नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हमीरपुर और कांगड़ा जिले के दौरे पर रवाना होंगे सीएम सुक्खू। कई विकास कार्यों की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 3 दिवसीय हमीरपुर और कांगड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज सुबह 10:30 बजे शिमला से हमीरपुर के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वे 4 जून को शाम 5 बजे के करीब शिमला वापस लौटेंगे। 3 दिनों के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू कई विकासात्मक कार्यों की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार सीएम 2 जून को सुबह 10:30 बजे शिमला से हमीरपुर के लिए रवाना होंगे। यहां से वे बड़ू कॉलेज जाएंगे, जहां पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद सीएम ज्वालामुखी जाएंगे, जहां पर भी बस अड्डे के पास पुलिस चौकी सिटी का उद्घाटन करेंगे और फायर स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम को अपनी विधानसभा क्षेत्र नादौन में वापिस आएंगे। यहाँ पर वे निर्माणाधीन खेल परिसर का निरीक्षण करेंगे। नए खुले एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव नादौन में ही होगा। यहाँ पर वे लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। अग्निशमन कर्मियों की छुट्टियां 15 जुलाई तक रद्द। आग की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग सतर्क। हिमाचल प्रदेश में जंगलों और घरों में आग की घटनाओं को रोकने और इनसे निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को 15 जुलाई तक रद्द कर दी है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर साल गर्मियों के सीजन में इस दौरान बढ़ती आग की घटनाओं के कारण छुट्टियों पर रोक लगाई जाती है। अब गुजरात मॉडल पर होगी हिमाचल में नई सरकारी भर्तियां। 5 साल बाद होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में भर्तियों का नया मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत गुजरात में सरकारी भर्तियों की व्यवस्था को अपनाने का रास्ता खोल दिया है। अब प्रदेश के सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में गुजरात मॉडल की समान भर्तियां होगी। शनिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्य में नई भर्ती प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी नौकरियों में 5 साल बाद कर्मचारी नियमित होंगे। एसपी ऑफिस शिमला में 4 घंटे डटी रही सीबीआई। एसआईटी से लिए रिकॉर्ड। बेमलेगी की मौत मामले की हर एंगल से जांच जारी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता दिवंगत बेमलेगी की मौत मामले में सीबीआई टीम रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला में 4 घंटे डटी रही। इस दौरान सीबीआई ने शिमला पुलिस की एसआईटी से जरूरत के अनुसार रिकॉर्ड ली है। इसकी जाँच गहनता के साथ की जा रही है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की एक टीम सोमवार को बिलासपुर के लिए रवाना होगी। इस दौरान वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालेगी और फिर भी मिलेगी कहां गए ये तथ्य जुटाए जाएंगे। जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने उनका शव बरामद किया, उनसे भी पूछताछ करेगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आगंतुकों को 2 घंटे के लिए मिलेगी एंट्री। नई प्रवेश प्रक्रिया लागू। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सचिवालय को मिली कुछ धमकियों के मद्देनजर सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक कड़ा किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत अब सचिवालय में आगंतुकों को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और प्रवेश पत्र की अवधि 2 घंटों की रहेगी। ये निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के क्रम में लिया गया है। सचिवालय में प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से आगंतुकों के लिए प्रवेश पत्र बनाना आरंभ होता है। यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव और अन्य प्रशासनिक सचिवों के कार्यालय स्थित है। अतः सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इस नई प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। साथ ही आगंतुकों से अनुरोध किया कि वे थोड़ी असुविधा के बावजूद संयम और सहयोग बनाए रखें, ताकि सचिवालय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में सीटें होगी आरक्षित। 2010 की तर्ज पर लागू होगा नया रोस्टर। हिमाचल प्रदेश में इस साल दिसंबर महीने में होने वाली पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली के चुनावों के लिए सीटों का आरक्षण नए सिरे से होगा।
प्रदेश में 3,577 ग्राम पंचायतें, 91 पंचायत समितियां, 249 जिला परिषद के वार्ड है। साल 2010 की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों का रोस्टर लागू होगा। आरक्षण के लिए जनसंख्या का आधार होगा, जहां जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसके लिए आरक्षित होगा। सबसे पहले 25% सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति का उनमें लागू होगा, जहां पर उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव राजीव शर्मा ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पंचायतों के रोस्टर के साथ मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों को इस संबंध में व्यापक निर्देश दिए गए और उन्हें पूरी तरह से लागू करने को कहा गया है। हिमाचल सरकार ने पीडब्ल्यूडी को जारी किया आदेश, विकास कार्य में बिना अनुमति नहीं की जा सकेगी डेविएशन। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों में बिना अनुमति के डेविएशन नहीं की जा सकेगी। सरकार ने इस संबंधित आदेश लोकमान्य विभाग को जारी किया है। सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने भी अपने सभी मुख्य अभियंताओं तथा सभी अधीक्षण अभियंताओं को इस संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने बेसहारा गोवंश की देखभाल के लिए चारा अनुदान राशि बढ़ाने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि प्रदेश में बेसहारा गोवंश की देखभाल और उनके कल्याण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गौसदनों में रखे गए पशुओं के लिए मासिक चारा अनुदान को 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति पशु करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि निर्णय सरकार की पशुधन कल्याण और किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ अनुदान बेसहारा गोवंश की बेहतरीन देखभाल सुनिश्चित करने में कल्याणकारी साबित होगा। इस निर्णय से खेती में बेसहारा घूमने वाले पशु से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। प्री मानसून सीजन में 124 वर्षों की अवधि में 39वीं बार सबसे कम बारिश है। हिमाचल प्रदेश में इस साल प्री मानसून सीजन में मार्च से मई माह में 124 वर्षों की अवधि में 39वीं बार सबसे कम बारिश हुई है। 3 महीने की अवधि में 175 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस अवधि में 240.7 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष सबसे अधिक वर्षा सिरमौर में 73% हुई है, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम -51 और चंबा में -47% कम बादल बरसे है। मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं, अधिकारी इस्तीफा दे। सीएम सुक्खू बेमले की मौत मामले में जयराम ठाकुर का बड़ा हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थितियां मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं है। प्रदेश न तो मंत्रियों, नेताओं और न ही अधिकारी मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। ऐसे में मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश, 2012 से पहले पदोन्नत CST को प्रमोशन इंक्रीमेंट देने के आदेश है। 1 दिसंबर 2012 से पहले पदोन्नत हुए CST को हेड टीचर के पद पर प्रमोशन इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायाधीश जोसन रिवाल्डो की अदालत ने आदेश पारित की है। अदालत ने कहा है कि एक समान वर्ग के कैडर के लिए 2 तरह के मापदंड नहीं हो सकते।